मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में, और मैं भी अपने घरों में खुश हूँ। और रोज़ की तरह आज मैं फिर एक नई ब्लॉग लेकर आ गई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का भी ब्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मैं मोना, मेरे चैनल का नाम है अन्नू मोना ब्लॉग। और मैं सुबह 5 बजे ही जग गई थी, लेकिन करंट नहीं था, तो इस कारण से मैं बिस्तर नहीं छोड़ी। 5 बजे जगी, लेकिन 5:18-19 में मैं जग गई। और जग के सबसे पहले बालकनी, तो देखिए इतना बारिश हुआ है, अब हो भी रहा है, कंटिन्यू बारिश हो भी रहा है। एकदम पूरा पैर पोछा सब पूरा चप चप हो गया है, पानी पूरा अंदर चलाया था। तो फिर से मैं अभी भीतर आई और हॉल घर का गेट लगाई, और उसके बाद फिर मैं आके अपना किचन में लग गई हूँ कामों में। तो सबसे पहले मैं नाश्ता की ही तैयारी करती हूँ डेली। दरवाजे पर पानी डालूँगी बाद में। सबसे पहले मैं नाश्ता की तैयारी कर लेती हूँ, तो मुझे ही हल्का होता है। और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ मटर का घुगनी, जिसे मैं तो इधर हम लोगों को घुगनी ही बोलते हैं। तो मटर का घुगनी या छोला जो भी बोले बना रही हूँ, लेकिन इसे मैं फ़ौरन में बना रही हूँ। इसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसको मैं सरसों तेल में पचफोरन हरा मिर्च दे के इसे छौंक दी, और इसमें हल्दी नमक दे के थोड़ा सा मैं भूनूंगी। भूज कर इसमें थोड़ा सा टमाटर दे दूँगी, एक टमाटर दे दी थी। और उसे फिर खूब जब तक टमाटर सीज नहीं जाता है तब तक उसे भूजेंगे। और भूजते भूजते सीज जाएगा। उसके बाद जब भूज जाएगा तो इसमें 2-3 सीटी लगा देंगे, पानी डाल के। जितना ग्रेवी रखना है, जितना ग्रेवी नहीं रखना है अपने हिसाब से। तो ये वाला भी बहुत अच्छा लगता है, मसाला वाला भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सुबह सुबह तो नॉर्मल खाना मैं बनाने की ज़्यादा ही चेष्टा करती हूँ। ज़्यादा हेवी मसाला वाला खाना का सुबह मैं चेष्टा नहीं करती, क्योंकि जितना सुबह में बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा, एक नहीं अनेकों काम रहता है। किचन से लेके झाड़ू पोछा, बिस्तर बेड, पूजा पाठ, बहुत सारा काम रहता है। तो जैसे जैसे जो जो काम सामने आता जाता वैसे वैसे करते जाते हो। ये देखिए मेरा घुगनी बनकर रेडी हो गया है, छोला बोले चाहे घुगनी बोले। और देखिए कितना अच्छा बना है। तो हल्का सा मैं उसे मैश कर लेती हूँ, खूब अच्छा सा सीज भी गया है। और ये क्या है कि जैसे जैसे ठंडा होता है वैसे वैसे ये गाढ़ा होते जाता है, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। कभी बनाकर देखिएगा, कभी कभी ऐसे भी बनाना चाहिए। उसके बाद मैं झाड़ू लगाने का काम कर लेती हूँ। ये ब्लॉग है मेरा बृहस्पतिवार थर्सडे का, ये ब्लॉग है। थर्सडे का दिन मेरे यहाँ लक्ष्मी पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा होता है। तो थर्सडे के दिन मैं ये नहीं करती, पोछा नहीं लगाती हूँ। तो इसलिए आराम से मैं झाड़ू एकदम साफ से मार लेती हूँ, ताकि पोछा नहीं भी मारे तो भी चल जाए। और क्या बोलते हैं कि आज के दिन ना लाइट बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा था, आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था। इसलिए सभी जगह का मैं क्लिप शूट नहीं कर पाई। जब जब करंट आ रहा था तब तब मैं शूट करती थी, जब जब जा रहा था फिर नहीं कर पा रही थी। नाश्ता में भी वैसा ही हुआ। तो मैं अपना गर्म पानी पहले ले ली थी करी पत्ता के साथ में, उस समय भी करंट नहीं था। तो जब यहाँ पे नॉर्मल पानी जैसे बारिश होता है कि कभी कुछ गरजना नहीं, कुछ चमकना नहीं, तो नहीं जाता है करंट। लेकिन जब ज़ोरों से बारिश होती है और बिजली बहुत ज़्यादा चमकता है और गरजता है बादल, तो उस समय ये लोग करंट यहाँ पे काट देते हैं, बिजली काट देते हैं। जब शांत हो जाता है तभी फिर ये लोग देते हैं। और यहाँ पे कुछ दिनों से 3-4 दिनों से कंटिन्यू बारिश हो ही रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है। थोड़ा सा बारिश रुकता है लेकिन फिर स्टार्ट हो जाता है। इस रूम का भी वैसा ही हुआ था। मैं जैसे बिस्तर सेट करने गई वैसे ही करंट चला गया था, तो फिर मैं बिस्तर सेट कर ली और उसके बाद रूम भी मैं झाड़ू मारी। तो आज का ब्लॉग ऐसे ही मैं शूट की हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे घर में इन्वर्टर नहीं है, पहले था। तो अभी मेरे देवर जी के पास इन्वर्टर है, लेकिन वो भी इन्वर्टर ख़राब हो चुका है। वो बड़ा वाला बैटरी दूसरा लेंगे तो फिर चालू हो जाएगा, लेकिन मेरे पास इन्वर्टर नहीं है। तो जो मेरे पास है वही बताती, जो नहीं है वो मैं नहीं बताती हूँ। आज मुझे पूजा करना है नहीं, तो आज मैं बेटे का ये जिम्मेदारी दे दी हूँ कि आज का लक्ष्मी पूजा तुम ही करो। बहुत अच्छे से ये पूजा करता है, जब पूजा करता है तो बहुत मन से करता है। देखिए कितना अच्छा से सारा फूल को गुछा लिया है। गुछाने के बाद स्वास्थ्य कितना अच्छा से बना रहा है, तो बहुत मन से पूजा करता है। तभी कुछ दिनों तक पूजा यही करने वाला है। ये करेगा, हस्बैंड जी करेंगे, शाम को संध्या बाती भी यही देगा। तभी कुछ दिनों तक मैं पूजा
नहीं करूँगी, इसलिए मैं अपना उधर का काम आराम आराम से कर रही हूँ। हस्बैंड जी चले गए हैं, इसे मैं जल्दी से बोले कि तुम नहा धोआ कर पूजा पाठ कर लो, और मैं भी नहा ली थी और इसे मैं पूजा में बैठा के मैं नहा ली थी। और उसके बाद फिर मैं इन मतलब 2 दीदी का बेटा भी आया हुआ है, तो दोनों बच्चों के लिए मैं नाश्ता बना ले रही हूँ। और मेरा भी नहाने के बाद काम आसानी हो गया कि क्योंकि काम कुछ था नहीं, तो इसलिए मैं नहा लिया। नहा के फिर इन दोनों का मैं नाश्ता बना के तब मैं भी नाश्ता करके तब मैं जो बर्तन होगा तो वो मैं धो लूँगी। तो आज मेरा मतलब कुछ रूटीन चेंज हो गया था, क्योंकि इन लोगों को, ये लोग अगर नहीं नहाते पूजा करते तो मेरा उधर लेट हो जाता, इसलिए ज़बरदस्ती उसको जगा के मैं बोली कि नहीं, तुम पहले नहा के पूजा पाठ कर लो, फिर नाश्ता पानी करना, फिर जो करना होगा सो तुम करते रहता। पूजा पाठ का काम बहुत ज़रूरी होता है। सुबह में चाहे जे भी करे, चाहे मैं करूँ चाहे वो करे, तो पूजा पाठ का काम बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। उसके बाद हम तीनों का नाश्ता हो गया, वो तो चले ही गए हैं। हम तीनों का नाश्ता भी हो गया। नाश्ता करने के बाद मैं जितना भी बर्तन था तो सारे बर्तन मैं धो लेती हूँ। और फ्रेंड्स, बहुत दिनों से ये सिंक वाला जो नेट है तो इसे मैं ब्रश से कभी साफ़ नहीं की थी। ऐसे तो मैं मांझ ही देती हूँ स्कॉच ब्राइट से, लेकिन अगर इसका बीच बीच में ब्रश से साफ़ कर दिया जाए तो इसका जितना भी महीन महीन छेदा सब रहता है तो वो सब खुल जाता है। एक बार तो मैं क्या की थी, इसका जितना भी गंदा आँच में जला दी थी, तो ये थोड़ा सा काला पड़ गया था, देखने में उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सारा गंदगी जल गया था। लेकिन अभी मैं इसे ब्रश से ही मार मार कर साफ़ कर लेती हूँ। और ऐसा कर लेना चाहिए, जैसे मैं कभी चम्मच का पीछे जो गंदगी जम जाता है, चाय छन्नी के पीछे भी जम जाता है, तो ऐसे मैं ब्रश मार मार कर साफ़ कर लेती हूँ। और गंदगी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि दूसरा कोई भी देखता है तो वो भी तो क्या सोचता होगा कि उसका किचन कितना गंदा रहता है, उसका सिंक कितना गंदा रहता है। और मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मेरी काकी माँ हमेशा आते जाती रहती है, तो वो मुझे टोकते रहती है, अभी तक तुम बर्तन नहीं मांजी है, अभी तक तुम्हारा किचन फैला हुआ है। तो इस डर से मैं और भी अपना किचन साफ़ सुथरा रखती हूँ और सिंक में एक भी बर्तन मैं नहीं छोड़ती हूँ, ताकि मेरी छोटी वाली सासू माँ या मझली वाली सासू माँ आए तो मुझे थोड़ा सा डांट पड़े। उसके बाद मैं दोपहर का खाने में लग गई हूँ। और दोपहर का खाने में मैं बना रही हूँ ड्रम स्टिक, जिसे हम लोग सजना डांटा भी बोलते हैं। बहुत लोग इसे जानते ही नहीं है कि इसे क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ इसे सजना डांटा बोलते हैं, और ये इसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्रम स्टिक। तो ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, और ये भी सीजनल नहीं है, ये बाहर देश का आता है। हस्बैंड जी इसे बहुत पसंद करते हैं। और मैं दिखा रही हूँ कि अभी भी कितना ज़ोरों से बारिश हो रही है। मैं आवाज़ इसका म्यूट कर दी हूँ, लेकिन बहुत ज़ोरों से बारिश हुई। फिर पूरा यहाँ की जब बारिश होता है मैं पूरा पानी उसको काछ देती हूँ ताकि ये सूख जाए, क्योंकि मेरा बालकनी में आने का आदत है। लेकिन बारिश आज छूट नहीं रहा, आज बारिश कंटिन्यू होते ही जा रहा है। और न्यू फ्रेंड से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी न्यू फ्रेंड मेरे से जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं, तो प्लीज़ एक कमेंट मेरे चैनल पर आकर कर दिया करें, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ वो मेरे चैनल पे आए हैं। सिर्फ व्यू कर देने से तो नहीं होता है, चैनल पे आने से भी अगर डेली डेली चैनल पे आएंगे और एक कमेंट कर देंगे तो मुझे भी पता चलेगा, तो हो सकता है मैं भी उनका सपोर्ट कर पाऊँ। नहीं तो फिर मैं कैसे जानूँगी कि हाँ कौन मेरे चैनल पे आया, कौन मेरे चैनल पे नहीं आया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए फ्रेंड्स, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिले और मेरा चैनल भी थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ जाए। तो ओल्ड फ्रेंड जो हैं तो सो हैं, लेकिन जो न्यू फ्रेंड है उनको मैं बता रही हूँ कि अगर फर्स्ट बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरा चैनल थोड़ा थोड़ा सा ग्रो हो। और जितने भी न्यू फ्रेंड मुझे भी मिलते हैं तो मैं भी उनको जितना हो सकता है मैं सपोर्ट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं भी तो न्यू ही हूँ और न्यू वालों की मैं भी सपोर्ट करना चाहती हूँ। और उसके बाद मेरा सब्ज़ी उधर छौंक दी हूँ, छौंकने के बाद सब्ज़ी आस्ते आस्ते आधी आंच पे करके वो सीजता रहेगा। तब तक कपड़ा तो मुझे सुखाना ही, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी, वास्तव में छत पे नहीं जा सकती हूँ, तो इसलिए जितना भी कपड़ा है आज मैं बालकनी में ही दे देती हूँ। और ये जो मेरा हैंगिंग वाला है कपड़ा टांगने का, तो इसमें ज़्यादा लोड दे नहीं सकते। और अगर ये वॉशिंग मशीन का कपड़ा रहता है ड्राई किया हुआ, तो इसमें 3 से 4 कपड़ा आराम से दे सकते हैं। लेकिन हाथ से जो हम लोग कपड़ा निचोड़ते हैं तो उसमें तो पानी रहता ही रहता है, तो इसमें 1 या 2 कपड़ा ही देते हैं। और उसके बाद फिर इसे मैं ऊपर हैंग करके लटका देती हूँ, ताकि ये ऊपर में ही पड़ा रहे। और अगर इसे मैं इतना पे ही झूलते रहने दूँगी तो हवा हवा से कपड़ा गिर भी सकता है और सूखेगा भी नहीं।
ऊपर रहता है तो मैं निश्चिंत रहती हूँ कि चलो ऊपर में आराम से 2 दिन भी रहेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है आने जाने में। और ऐसा ऐसा 6 रॉड है ऊपर में, 6 रॉड सेट किया हुआ है और सारे में मेरा आराम से बहुत सारा कपड़ा आ जाता है। देख ही रहा है कि कितना सारा कपड़ा मैं उसमें टांग चुकी हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही सुविधा होता है, ख़ास करके बारिश के दिनों के लिए और जब बहुत ज़्यादा कड़ा धूप होता है गर्मी के दिनों के लिए भी। उसके बाद फ्रेंड्स मैं ये दिखा रही हूँ कि देखिए वॉशिंग मशीन का मेरा क्या अवस्था हुआ है। वॉशिंग मशीन के ऊपर मैं एक मनी प्लांट में रखती थी बोतल में करके। तो जब मैं आज कपड़े धो रही थी तो वो मेरे हाथों से ही गिर के अंदर में गिर गया, तुरंत टूट भी गया। बड़ा मुझे दिक्कत है, मैं चुन चुन के एक ठो कांच मतलब अलग करके रख रही हूँ और जितना भी मैं कलरफुल स्टोन रखे सभी को। आज मुझे तो डर हो गया था कि मेरा वॉशिंग मशीन चलेगा नहीं। मैं एक एक चुन चुन के सारे शीशा को उठाई हूँ और बड़ा दिक्कत हुआ, मुझे बहुत डर हो गया था। एक तो मेरा ड्रायर ख़राब हो गया, कहीं वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाएगा तो मेरा हाथ पैर ही बंद हो जाएगा। और मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, जब भी मैं वॉशिंग मशीन के ऊपर रखती हूँ ना, या तो आंधी पानी गिरा देता है मेरा बोतल को, नहीं तो मेरे गलती से ही मैं बोली थी ना कि मेरे हाथों से कुछ ना कुछ गिरते पड़ते रहता है, वही होता है, कुछ ना कुछ हमेशा गिरते पड़ते रहता है। इसलिए मैं नमक नहीं रखती हूँ शीशा के बोतल में। यही कारण है, यही रीज़न है कि प्लास्टिक के सामानों में अधिकतर सामान मैं रखती हूँ। और फ्रेंड्स इसी के साथ आज का ब्लॉग भी मैं शेष कर रही हूँ, ज़्यादा ब्लॉग को अब लंबा नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जैसे आप प्यार दे रहे हैं वैसे ही प्यार दीजिएगा, दुलार दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।